कहा था मैं मरूंगा और तीसरे दिन के बाद 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हालेलुया हालेलुया। उसने मरने से पहले 3 बार भविष्यवाणी की अपने विषय में कि मैं मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। जैसा उसने बोला वैसा हुआ कि नहीं हुआ? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की पुस्तक आप चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे तो वो सुसमाचार अलग अलग व्यक्ति ने लिखा है, पर हर सुसमाचार में उसका जीवन का दृष्टांत है। उसने कहा था मैं मरूंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मरने के लिए इधर आया हूँ। जब तक मैं तुम्हारे मरूंगा नहीं तुम जीवन नहीं पा सकते। आमीन। यीशु मसीह इस दुनिया में केवल मरने के लिए आया था कि मैं तुम सबके पापों के लिए मुझे मरना जरूरी है, क्योंकि मेरा जो पाप, तुम्हारे जो पाप है उसको अपने ऊपर लेके हमारे पापों को माफी देने के लिए प्रभु खुद मारा गया। हम सबके पापों का दंड प्रभु ने अपने ऊपर लिया और इतनी दर्दनाक मौत मरा। हालेलुया। कितनी तकलीफ, कितनी दर्द उसने सहन किया, इतनी तकलीफ दर्द से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको पापों को लिया। तो वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। हाँ, किधर जा रहे हैं आप लोग? जाओ जाओ लेके जाओ, जाओ लेके जाओ, इधर आओ, इधर। हालेलुया, इधर ध्यान दो। हालेलुया। वही आत्मा ने, कौन सा आत्मा ने? पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरने के बाद कब्र में से तीसरे दिन जिलाया है। जिलाया है। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरने के बाद, लिखा नहीं, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, यदि वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरने के बाद जिंदा किया अगर तुम में हम में बसा हुआ है, तो हमारी कमजोरी से, हमारी बीमारी से, हमारी तकलीफों से, हमारी निराशाओं से, हमारे बंधनों से हमें क्यों नहीं जिलाएगा, हमें क्यों न छुड़ाएगा? हालेलुया, आमीन। आपको विश्वास है? जब वही आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, आपकी टकली बनाएंगे मेरी शक्ति से। हालेलुया। वही आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। अगर वो हमारे अंदर है तो हमारी बीमारी बाहर, हमारी गरीबी बाहर, हमारी समस्या हमारे जीवन से बाहर। क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वतंत्रता का आत्मा, छुटकारा देता है, शांति देता है, चंगाई देता है, आनंद देता है उसका। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर उसी का आत्मा अगर हमारे अंदर वास करता है, अगर आपने पवित्र आत्मा को मांगा है, मान लिया, जिसने विश्वास किया उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, आपने विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। अब उस आत्मा की आवाज आपको सुनना है। आत्मा बोलता है ये प्रार्थना करो, आत्मा बोलता है वचन पढ़ो, आत्मा बोलता है प्रार्थना में चलो, सुसमाचार बताओ दूसरों को। अगर उस आवाज को आप सुनेंगे तो आप आत्मा की आवाज सुनेंगे, आपके अंदर वो आत्मा काम करेगा, आपकी बीमारी को बाहर करेगा, आपके घर से आपकी समस्या को बाहर करेगा। दुष्ट आत्माओं को, जादू टोने को, जितने तंत्र मंत्र होते हैं इस दुनिया में, वो सबसे उसका आत्मा हमारे केयर करेगा। हालेलुया। पर कब करेगा? जब उस आत्मा की आवाज को सुनेंगे, वचन को मानेंगे, उसके बाद जीवन बिताएंगे, तब हमारे लिए सब कुछ करते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो आज हमारे परमेश्वर ने हमें जो एक विशाल आपको धोखा दो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज जो बात बताया है वो यही बात बताया है कि हमें प्रभु ने छुटकारा दूर करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, हमारे जीवन में शांति की बातें बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह इधर आया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो वही आत्मा ने यीशु मसीह को जिसको जिलाया था, अगर हमारे अंदर वास करता है तो हमारी मरणात देखो, हमारी कमजोरी शरीर को क्यों चंगा नहीं करेगा, क्यों हष्ट-पुष्ट नहीं करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को कमजोर महसूस कभी नहीं करना, हारा हुआ महसूस कभी नहीं करना, कभी नहीं करना नहीं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, कभी नहीं सोचना, क्योंकि ये सोचने वाला ये नकारात्मक आत्मा है जो हमें कहता है कि तू बीमार है, तू गरीब है, तू लाचार है, तू दुखी है, तुझे कोई नहीं चाहता, तुझे कोई नहीं पूछता। वो ऐसा आत्मा है कि हमारा परमेश्वर हमको चाहता है। हमारा परमेश्वर ने हमको भूला नहीं है, उसने हमको छोड़ा नहीं है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, बचपन से लेकर अभी तक नहीं छोड़ा है। और आप अभी होश में आए, मैं 22 साल की उम्र में होश में आया, कुछ लोग अभी होश में आए। हालेलुया। पर वो तो उस समय से देख रहा था, कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, कब मेरी बात को सुनेगा। आप अच्छे लोग हो, बुरे लोग हम क्यों न हो, प्रभु की बात को मानना है, प्रभु की बात को मानना है। हालेलुया। उसके तरफ ध्यान नहीं देना, तो खेलने दो। अगर आप ध्यान इधर जाएंगे तो मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की जय। कौन सा वचन निकाला था मैंने अभी? हाँ, रोमियो 8 का 12।
12 के 11 पढ़े पढ़ो, आप पढ़ो जोर से पढ़ो उसमें 8 का 11 पढ़िए। हाँ, यदि उसी का आत्मा, आवाज कहाँ गई? घर में तो बड़ी आवाज निकलती है, इधर कहाँ नहीं निकल रही? बोलो बोलो जल्दी से। यदि उसी का आत्मा हाँ। जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया Yes. तुम्हें बसा हुआ है, तो जितने मसीह को मरे हुए वो में से जिलाया वहाँ तुम्हारी नस्वर नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, जिलाया गया है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। वही आत्मा आपके और मेरे अंदर काम करता है। वही आत्मा जिसने यीशु को जिलाया मुर्दों में से मरने के बाद, वही आत्मा आपके और मेरे अंदर है। यही बात बताने के लिए मैं इधर आया, वही बात बताने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वो आत्मा ने यीशु को जिलाया तो वही आत्मा हमारे अंदर है। हमारी तकलीफों से, हमारी गरीबी से, हमारी बीमारी से हमको क्यों नहीं छुड़ाएगा? वो छुड़ाएगा, परंतु हमको विश्वास होना है कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, सामर्थ्य आत्मा है, बल का आत्मा है, तो हमको भी वो चंगा करेगा। पर हम मन की सोचते नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं सोचना है। हमको ये सोचना है कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरा घर परमेश्वर का घर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए मेरा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वापस वास करता है। और जब वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे किसी का भय नहीं, मैं किसी से डर नहीं सकता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। आपको डर भी नहीं आएगा, आपको मरने का डर नहीं आएगा, घर का चिंता का डर नहीं आएगा, परिवार का डर नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ हम किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। प्रभु हमारी केयर करता है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, आने जाने में, उठने बैठने में, सोने से लेकर खाने से लेकर पीने तक सब कुछ सुरक्षा वो देने के लिए तैयार है। बस हमको ये विश्वास करना है कि उसी का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसी का आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हमें स्वतंत्र हो जाएंगे, निश्चिंत होकर हम जीवन बिताएंगे। हम कहीं भी जाएंगे, हमको लगेगा प्रभु तो हमारे अंदर है ना, प्रभु हमारे संग रहता है। प्रभु ने हर दिन कहा मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, वो हमारे संग है। तो बस हमको ये विश्वास करना है प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, या यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। Praise Lord. नहीं तो सर यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैंने पहन लिया हूँ और यीशु मेरे साथ है। Praise Lord. Praise Lord. हालेलुया। हालेलुया। तकलीफ लगे आप ये सोचना प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। Yes. हमें किसी मनुष्य डरे और किसी बीमारी, किसी और अगर आपको लगा कि मैं कल मर जाऊंगा, तब भी आप डरना नहीं, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise प्रभु यीशु Lord. मसीह के नाम की आपकी परिस्थिति को परमेश्वर कैसे उलट और पुलट करता है। आपके सामने पहाड़ जैसा अगर कोई तकलीफ होगी, उसको परमेश्वर कैसे मैदान बनाता है। फिर आप कह नहीं पाओगे कि ये बड़े पहाड़, ये बड़ी बीमारी, ये बड़ी समस्या, तो मेरे सामने क्या है? तो मेरे सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। तो आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं रहना चाहिए। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, आप लोगों से ठुकराए गए होंगे, लोग आपको पूछते हैं कि कोई बात नहीं, पर प्रभु ने आपको ठुकराया नहीं, उसने आपको छुड़ा नहीं। आपकी परिस्थिति को बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, 100% बदलेगा। प्रभु में वफादारी से रहना, प्रभु के वचन को मानते रहना, प्रभु बने रहना, प्रभु आपकी परिस्थिति चेंज करेगा, आपकी नामधराई को दूर करेगा। जिन लोगों ने आपको ठुकराया है, जिन लोगों ने आपको नाम पकड़ा है, उनके सामने आपको अच्छा करके आपको इज्जत दिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उनके सामने आपको ऊंचा उठाएगा और उनको लज्जित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise Lord. उन्होंने कहा, क्या कहा? मैंने तुच्छ कुचले हुए को चुन लिया है, मैंने जो निर्बल है उनको अपने राज्य में चुना, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते ना उनको लज्जित कर दूं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते ना उनको मैं नीचा दिखाने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हम तुच्छ, कंगाल,
बुरे में से प्रभु ने हमको उठाया है। नीचे से हमारे को कुछ इज्जत नहीं है, हमारी कुछ इज्जत नहीं। ऐसे लोगों को प्रभु ने अपने राज्य के लिए चुना है। उसने बड़े बड़े लोगों नहीं चुना, हमको चुना है जिसको कोई पूछते नहीं थे। ऐसे लोगों को प्रभु ने अपने पास बुलाया ताकि मैं इनको बुद्धिमान बनाऊं, और जो अपने आप को बुद्धिमान समझते मैं उनको लज्जित कराऊं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। अगर आप सोचते हैं कि मैं उनको लज्जित करने पाऊं तो आप बुद्धिमान प्रभु आपको बनाएगा। क्योंकि प्रभु ने हमको बुरे में से निकाल कर बुलाया है, राजा के साथ बैठाया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर डॉक्टर है। है। जो बीमारी डॉक्टर को समझ नहीं आती प्रभु को सब समझता है। इधर से बीमारी इसके अंदर में है। डॉक्टर के पास जाओगे, वो हाथ पकड़ेगा, नस चेक करता है। प्रभु तो हाथ भी नहीं पकड़ता, पहले चेक कर लेता है किधर प्रॉब्लम है। इधर आ रहे बाबा, हालेलुया। तो कहता है इधर आ, बस बिल्कुल एक टच करेगा, आपकी बीमारी आपकी बॉडी को छोड़कर जाएगी। एक स्पर्श, एक टच ही काफी है। बोलिए प्रभु यीशु, तेरा छूना ही मेरे लिए काफी है। काफी है। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। विश्वास है। प्रभु ने हमसे बातें किया, हमें हिम्मत दिया, हमें बल दिया। हम बड़े कंगाल और पिछले और निर्बल और ठुकराए हुए लोग थे, पर प्रभु ने हमें ठुकराया नहीं। प्रभु ने हमको चाहा है, हमसे प्यार किया है, उसने हमको नहीं छोड़ा है। आज बड़े बड़े कलीसियाओं में देख लीजिए आप, जो सुंदर है, जो पैसे वाले, उनके घर पास्टर लोग, उनके से जुड़े लोग हैं। तो प्रभु ने हम लोगों को भी नहीं छोड़ा है। हम गरीब लोगों से भी प्यार करता है। हालेलुया। हमारी परिस्थिति को भी बदलेगा और जरूर बदलेगा। बोले यीशु मसीह के नाम की। आइए अपने आप को बंद करें, प्रार्थना में जाएं।